अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शादी ब्याह, दावतों और बड़े प्रोग्रामों में आजकल बहुत बड़ी तादाद में मुर्गियां और दूसरे जानवर ज़बह किए जाते हैं। बाज़ लोगों ने सवाल किया, क्या लोगों ने कमेंट किया, डीएम किया कि जब एक साथ सैकड़ों मुर्गियां ज़बह की जाती है तो क्या हर मुर्गी पर अलग अलग बिस्मिल्लाह जरूरी है या एक मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़कर सब मुर्गियों को ज़बह कर देना काफी है? और क्या यह हुक्म सिर्फ मुर्गिया के लिए है या हर जानवर के लिए यही मसला है? आइए इस मसला को हम बहुत आसान अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। मेरे अजीज भाई और बहनों, याद रखें, शरीयत इस्लामिया में जानवर ज़बह करते वक्त अल्लाह ताला का नाम लेना जरूरी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, जिस जानवर पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो उसे मत खाओ। इसलिए हर जानवर को ज़बह करते वक्त अलग अलग बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना जरूरी है। एक जानवर पर बिस्मिल्लाह पढ़कर कहे जानवर ज़बह कर देना यह काफी नहीं है। चाहे मुर्गी हो, बकरी हो, गाय हो, ऊंट हो, भैंस हो या कोई और हलाल जानवर हो, हर एक के लिए ज़बह के वक्त अलग अलग तस्मिया, अलग अलग बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है। अफसोस की बात यह है कि आजकल बाज़ जगह जल्दी, लापरवाही या कारोबारी फायदा की वजह से इस अहम मसले में गफलत की जाती है कि एक मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़कर मुसलसल कह मुर्गियां ज़बह कर दी जाती है। हालांकि यह तरीका दुरुस्त नहीं है। अगर जानबूझकर तस्मिया छोड़ दिया जाए तो ऐसा जानवर हलाल नहीं होता। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि हलाल और हराम के मामलात में बहुत एहतियात करें। खासतौर पर शादी ब्याह और बड़े दावतों में इस बात की तहकीक जरूरी है कि जानवर सही और शरई तरीके से ज़बह किए गए हैं या नहीं। होना तो यही चाहिए कि ऐसे औकात में, इन वक्तों में घर का एक जिम्मेदार शख्स वहां मौजूद हो और खुद से ज़बह करे। और अगर खुद से ज़बह नहीं कर सकता तो जो कारीगर, जिस शॉप से आप ले रहे हैं, वहां के जो कारीगर है, देखिए कि वो मुसलमान है या नहीं। मुसलमान है तो उसे कहिए कि तुम जोर से पढ़ो, हर बार पढ़ो बिस्मिल्लाह ज़बह करते वक्त, ताकि तशफ़ी हो। इस तरीके के मामलात बहुत सामने आए कि मुसलमान तो है और कारोबार तो कर रहे हैं, लेकिन ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं या नहीं। बहुत सारे लोग शक व शुबहात में हैं, उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं हाँ पढ़ लिए। तो उन्हें भी चाहिए कि वो जोर से पढ़ के ज़बह करें। पहले का मामलात ये था कि लोग जब गोश्त वगैरह खरीदने जाते थे तो आपके सामने ज़बह करके दिया जाता था, लेकिन अब तो सिर्फ गोश्त का मामला है, सिर्फ गोश्त मिल जाता है। वो पहले से ज़बह शुदा होता है, ज़बह किया हुआ होता है। अब पता नहीं, मुसलमान तो है, मुसलमान का शौक तो है, मुसलमान के यहां से ले तो रहे हैं, मालूम नहीं कि वो बिस्मिल्लाह पढ़ा है भी कि नहीं। बहुत एहतियात की जरूरत है मेरे अजीज। ये सिर्फ शादी ब्याह, दावतों और प्रोग्रामों का मामला नहीं है, बल्कि आम मर्रा जिंदगी का भी मामला है। बहुत एहतियात जरूरी है। आप मालूम करें, उनसे तहकीक करें कि बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़बह किया जाता है या नहीं। यह अलग सी बात है कि आपको मालूम नहीं है कि वो लोग बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़बह करते हैं या नहीं। आप उनके हुस्न ज़न के बुनियाद पर उनके शॉप से खरीद रहे होते हैं, ना मालूमी की बिना पर आप खरीद लिए, खा लिए, लेकिन तहकीक जरूरी है। गुनाह तो बहरहाल अगर जानबूझकर इस तरीके के मामलात किए जा रहे हैं तो शॉप वाले को, करने वाले को, जो इसके मालिक है, ऑनर है, गुनाह तो होगा, लेकिन हमारा काम तहकीक भी है, तहकीक करनी जरूरी है। मेरे अजीज भाई और बहनों, इस क्लिप को आप खूब शेयर करें, दूसरे तक सदका जारिया की नियत से आप इन्हें पहुंचाएं, इस मसला को पहुंचाएं, ताकि सारे लोग इस अहम मसला से वाकिफ हो सके। बहुत नाजुक, बहुत अहम मसला है, हलाल हराम का मसला है। मेरे अजीज भाई और बहनों, इस क्लिप को खूब शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती काजी मोहम्मद जमशेदपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेगा कुरान और सुन्नत की रोशनी में शरई मसाइल का हल, ईमान अफरोज बयानात, इस्लामी तारीख के सुनहरी अब्वाब, मुआशरती और दीनी रहनुमाई और बहुत कुछ सीखने और समझने को एक खालिस इल्मी और रूहानी माहौल में। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दीन की रोशनी से अपने दिलो दिमाग को मुनव्वर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व कसीरा।